प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कब होता, हम बता चुके। जैसे किसी प्रिज्म से प्रकाश क्या है गुजरे, तो वो कैसा हो जाता, 7 रंगों में कैसा हो विभाजित हो जाता। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो लिखाना जरूरी है, क्या आती है कि नहीं? कह देंगे जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें जो अवयवी रंग होते हैं वो विविगी ओर के हिसाब से बढ़ जाते हैं। नीचे से जाता है विविगी ओर, समझ गए कि नहीं? नीचे बैंगनी और सबसे टॉप पे रेड जाता है, समझे कि नहीं? तो और बीच में जो तुम्हारा पीला आता है वो समझाया है, और आगे अगल बगल में उसके कलर क्षमता। पीला रंग वैसे भी बीच में आता है, नहीं पता, बताते हैं तुम्हें। सफेद फूल जानते हो कब दिया जाता? तो पहले तुम्हें दोस्ती किसी से करनी, मतलब सफेद फूल आप किसी को दे दीजिए, किसी को, समझ गए कि नहीं? रोड पे चलते आप सफेद फूल पकड़ा दीजिए, समझदार होगा, कुछ नहीं कहेगा तुमसे। अच्छा, जो पीला वाला है बीच वाला, वो थोड़ा सोच के समझाना है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं गलत आदमी से दोस्ती हो जाए। जो पीला वाला हो तो वो दोस्त के लिए होता, मतलब आप पीला वाला फूल उस आदमी को दीजिए जिससे आप क्या करना चाहते हैं, दोस्ती। और लास्ट में गुलाबी वाला आप क्या करिए, फिर लड़का गुलाबी वाला देने जाता, एकदम बाल वाल सेट करता फिर समझे कि नहीं, फिर एकदम सजाया और फिर एक घुटना रोड पे टिकाता सब। तो यानी कि पीला वाला, मैं तुम लोग ज्यादा ही कुछ समझ जाते हो, हम सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीला वाला है वो बीच में आता है, बस। आगे चलते हैं हम लोग, चलो। कोणीय वर्ण विक्षेपण। हाँ बेटा, तो इसमें लिख लो किन्हीं, ऐसे लिख लो किन्हीं, यानी कि ऐसे लिखो जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किन्हीं दो रंगों के बीच, ऐसे लिख लो, किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा हमारे पास इसमें क्या है, जब कोई प्रकाश किससे गुजरता है, किसी प्रिज्म से गुजरता है, तो प्रकाश हम लोग जानते हैं कितने रंगों में बट जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। तो उनकी किन्हीं 2 रंगों की हम लोग किरणें ले लें, उनके बीच जो एंगल बना होगा उस एंगल को उन 2 रंगों के लिए क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसे थीटा से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? अब इसमें अगर हम जैसे हमारे पास यहाँ दिखा दो चाहो तो चित्र बना के, जैसे जो हमारा कोई प्रिज्म है, यहाँ से एक प्रकाश किरण गई। अब ये प्रकाश किरण हमें पता है वैसे तुझे कैसी जाती, ऐसी जाती ना, लेकिन वो प्रकाश किरण करे क्या, ऐसे आप रंग इसके ऐसे रंग बट जाएंगे ना। मान लिया जे वाला कलर है वो लाल है, क्या है, लाल, और जे वाला क्या है, बैंगनी है। ठीक है, तो इनके बीच का जो हम एंगल अगर देखें तो मतलब कुल मिला के हमें क्या मिलेगा, समझे कि नहीं? हाँ हाँ, अगर मान लिया इसका जो विचलन कोण है वो बैंगनी के लिए मान लिया हमने कितना है, बी है, ठीक है, सिग्मा बी।
और इसके लिए कितना है डेल्टा बी, और इसके लिए डेल्टा आर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसके लिए कितना है डेल्टा बी और आर, इसके लिए डेल्टा आर है। तो हमारा जो क्या निकलेगा, कोणीय वरण विक्षेपण थीटा वाला, इससे बड़े वाले से क्या घटा देंगे, छोटा वाला घटा देंगे। तो यानी कि डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, इसे नोट कर लो, करो नोट। ठीक, हाँ चित्र बना लो। एक लड़का ने पता कमेंट में क्या लिखा, गुलशन राजू आई लव यू सर। हमने नाम पढ़ा थोड़ा, हमने कहा अरे गुलशन है। कहीं हमने कहा शायद अगर कोई होता और तो ज्यादा अच्छा लगता। माइनस डी आर, डी बी बराबर माइनस डी आर। ठीक, अब देखो बेटा एक सूत्र हम लोग जाने हैं, पहले ही से हमने कल पढ़ा था एक फार्मूला, यानी कि डेल्टा एम बराबर क्या पढ़ा था, एन माइनस 1 इंटू ए, ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? अब हम देखो बैंगनी के लिए बात करें, बैंगनी के लिए तो देखो यहाँ पे बी लग जाएगा, एन बी डेल्टा बी बराबर एन बी माइनस 1 इंटू ए, जहां ये क्या है एन बी बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, क्लियर, तथा लाल रंग के लिए, यानी कि लाल रंग के लिए हाँ डेल्टा आर बराबर एन आर माइनस 1 इंटू ए लिख दो, जहां एन वी व एन आर क्रमशः बैंगनी व लाल रंग के लिए अपवर्तनांक हैं, तब इसकी वैल्यू डाल दो बेटा किसमें, इसकी और इसकी वैल्यू कहाँ रख दो, इसमें रख दो। इसे चाहो तो आप समीकरण 1 दे देते, तब लिख देंगे समीकरण 1 से, तो हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू, हाँ डेल्टा बी की वैल्यू पहले रखो, एन वी माइनस 1 इंटू ए और माइनस एन आर माइनस 1 इंटू, कॉमन मिल जाएगा कुछ, एन वी माइनस 1 और ये माइनस अंदर जाएगा, एन आर प्लस का 1 ए कॉमन में, सही है। देखो ए पहले कॉमन निकाल लिया, ये माइनस को अंदर भेज दिया, क्लियर। समझदार बच्चे समझ लेंगे, है ना, और बाकी के भी समझ लेंगे बाद में। एन वी माइनस एन आर इंटू ए, नोट कर लो इसे बेटा। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण निकलती है तो दो प्रकाश किरणों के बीच, वैसे लाल और बैंगनी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोणीय वरण विक्षेपण क्षमता, और एक बीच में प्रकाश किरण होगी पीले रंग की, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, विचलन कोण। उनका जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वरण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे किन्हीं दो रंगों लाल व बैंगनी, लाल व बैंगनी रंग की प्रकाश, बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए कोणीय वरण विक्षेपण तथा बीच वाली पीले रंग की प्रकाश किरण के
विचलन कोण के अनुपात को कोणीय यानी कि बरड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, बरड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से तो हमने क्या लिखा, किन्हीं दो प्रकाश लाल और बैंगनी रंग के लिए क्या करेंगे, कोणीय बरड़ विक्षेपण क्षमता, और पीले रंग के लिए विचलन कोण, इनका जो अनुपात होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोणीय बरड़ विक्षेपण क्षमता। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा बराबर सूत्र हो जाएगा तुम्हारा थीटा बटे डेल्टा, ये लो यानी कि यहाँ पे बाई बना देंगे। ठीक है जी, ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा बाई। बाई किसको प्रदर्शित कर रहा है, एलो को। लिख लो, जहां थीटा क्या है, बैंगनी यानी ऐसे लिख लो, लाल व बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए क्या है, कोणीय बरड़ विक्षेपण क्षमता, कोणीय बरड़ विक्षेपण, कोणीय बरड़ विक्षेपण बा डेल्टा वाई पीले प्रकाश का विचलन कोण है, पीले प्रकाश का क्या है, विचलन कोण है। विचलन कोण है। तो ये बात याद थोड़ी ना रखनी, ना इससे रट्टा मारना, समझ गए कि नहीं, आंखें बंद करके, जहाँ थीटा लाल बैंगनी रंग के लिए भी कोणी, बताओ समझ लो इस बात को। ठीक है, थीटा क्या है, लाल और बैंगनी रंग के लिए कोणीय बरड़ विक्षेपण, और जो ये क्या है, पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण है। ठीक, अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और नया फार्मूला मिलेगा यहाँ से। तो ओमेगा बराबर, इसकी वैल्यू हम लोग, इसका मान हम लोग जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा, इसका मान क्या हो गया, बाई। मिल गया कि नहीं एक नया फार्मूला, क्योंकि हम लोग थीटा बराबर अभी पढ़ चुके हैं कि नहीं, थीटा बराबर होता हमारा इसके बटे जे, हो गया कि नहीं, और इसकी वैल्यू रखी थी हमने, फिर और आगे बढ़ जाएंगे। देखो इसका मान रखेंगे एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए बटे एन वाई माइनस 1 इंटू ए। सही है, तो ओमेगा बराबर, ओमेगा थोड़ा सही से बना लियो ऐसे करके, यहां से भाई काम करेंगे, एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1 इंटू ए बटे में आएगा एन वाई माइनस 1 इंटू 1 से 1 गया, तो ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए बटे एन वाई माइनस 1 इंटू ए, से ए कट गया तुम्हारा, तो क्या मिलेगा, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। इसे नोट कर लो, सही है।